गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपने स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। उसका चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग एट इट्स टर्मिनोलॉजी। ओके, अकाउंटिंग क्या होता है कि बिजनेस के अंदर एवरीडे रूटीन के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन या बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो वो बिजनेस का ओनर पूरे सारे इवेंट याद नहीं रख सकता। उसके लिए वो जो भी ट्रांजैक्शन जो भी इवेंट होता है वो एक जगह पे नोट करता है, एक जगह पे रिकॉर्ड करता है। वो रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करता है, उस ट्रांजैक्शन का बाद में समराइजिंग करता है, और लास्ट में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो रिजल्ट का उसका इंटरप्रिटेशन करता है। तो ये सारी प्रोसेस को अकाउंटिंग बोला जाता है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंट के अंदर देखो आप कि अकाउंटिंग आर्ट। वो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। किसका आर्ट? जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका रिकॉर्ड करने का, उसके बाद उसका क्लासिफाइंग करने का एंड उसका समराइजिंग करने का इन द सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। जो भी ट्रांजैक्शन या तो जो भी इवेंट होगा उसका टर्म्स ऑफ मनी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद ही उसका रिकॉर्ड किया जाता है। तो accounting is an art of recording, classifying and summarizing in the significant manner and in the term of money, transaction or event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। जो भी उसका रिजल्ट होता है उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो ये है अपना मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अब अपना सेकंड पॉइंट है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। वो जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होता है या तो इवेंट होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है या तो इवेंट होता है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड की जाती है। और मॉनेटरी वैल्यू किसमें होती है? इन द टर्म्स ऑफ मनी के अंदर होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस का, कोई भी इवेंट होगा, उसको मनी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद ही अकाउंट के अंदर उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन ये इवेंट का जो रिकॉर्ड किया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ मनी के अंदर किया जाता है, इसलिए वो क्या होता है? फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, सेकंड पॉइंट इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, पहले बहुत साल पहले आप लोगों ने सुना होगा शायद बार्टर सिस्टम चलती थी। तो बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होती थी? अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करनी है तो उसके सामने आप दूसरी प्रोडक्ट दे सकते थे। सपोज करो एक फार्मर को ग्रोसरी परचेस करनी है, तो वो ग्रोसरी की शॉप से ग्रोसरी लेके अपना फार्मर का जो भी अनाज होगा वो उसको ग्रोसरी वाले को दे देता था। तो वो तब बार्टर सिस्टम को चलती थी, लेकिन अभी बार्टर सिस्टम है नहीं। आपको कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करनी है या तो सर्विस लेनी है तो आपको पेमेंट मनी के अंदर ही करना पड़ता है। तो इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट होता है उसका एक्सचेंज जो होता है किसके थ्रू होता है? मनी के थ्रू होता है, इसलिए मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन होता है या इवेंट होता है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। बहुत सारे टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, कैश सेल होता है, क्रेडिट सेल होता है। ओके, तो हर एक आपने कुछ एसेट परचेस की होती है या तो किसी के पास से आपने पैसे बोरो किए होते हैं, उसका कुछ पेमेंट किया होता है। तो हर एक ट्रांजैक्शन जो भी है हर एक के अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करके हर एक को अलग अलग जगह पे एक जगह पे नोट किया जाता है। सपोज करो आपने परचेस अकाउंट बनाया है तो उसके अंदर सारे परचेस के रिलेटेड की जो भी एंट्री होगी परचेस की वो वहां पे लिखी जाएगी। उससे क्या होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के ओनर को पता चलेगा कि पूरे साल में मैंने परचेस कितना किया है। ओके, तो उसको क्लासिफिकेशन बोला जाता है। क्लासिफिकेशन का एक दूसरा एग्जांपल मैं दे दूं, कोई भी स्कूल का एग्जांपल ले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं उसको क्लासिफाई करने हैं तो कैसे करेंगे? उसको बहुत सारी वे से अपने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11 के स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट, या तो 11 कॉमर्स के स्टूडेंट, 11 आर्ट्स के स्टूडेंट, 11 साइंस के स्टूडेंट, ऐसे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। या तो आप नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे भी आप स्कूल के स्टूडेंट को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हर एक जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है उसका क्लासिफिकेशन करके उसका एनालिसिस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उससे आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। लेट एग्जांपल, अगर आपकी टोटल इनकम 25,000 है, कोई भी ट्रांजैक्शन की आपकी इनकम हो रही 25,000 और उस
ट्रांजैक्शन से अब उसका एक्सपेंस हो रहा है 12,500, उसका मतलब क्या हुआ तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन से आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन से आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो उसको क्या बोला जाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है अपना क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। व्हाट इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो अकाउंट के अंदर हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी के अंदर होता है, लाइक दिस 12,000, 20,000, 15,000, 17,000, हर एक का अलग अलग प्राइस से हम उसका रिकॉर्ड करते हैं, जो इसे होता है वो। तो ये जो नंबर जो होते हैं, नंबर वाले जो डेटा होते हैं उसको क्वांटिटेटिव डेटा बोला जाता है, इसलिए अकाउंट से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बोला जाता है, इसलिए उसका एक कैरेक्टर है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, हम उससे कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इकोनॉमिक डिसीजन। तो आप किसी को भी क्रेडिट सेल करना है तो आप क्रेडिट सेल कैसे करोगे, तो उसका आप ट्रांजैक्शन पहले चेक करोगे, उसने पेमेंट सही करता है या तो उसका बिजनेस का प्रॉफिट कैसा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके बाद ही किसी को आप क्रेडिट पे सेल करोगे। या तो आपको कोई कंपनी के अंदर शेयर इन्वेस्ट करने हैं तो आप पूरा कंपनी का एनालिसिस करोगे कि ये कंपनी फायदेमंद है कि नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लास्ट ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको पता चलेगा। ओके, ये था अपना इकोनॉमिक डिसीजन। 7 इज अ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ओके, तो जो भी अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट पास्ट के रिकॉर्ड किए जाते हैं, फ्यूचर के रिकॉर्ड किए जाते हैं नहीं है। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट वाली इंफॉर्मेशन, तो अपने जो भी अकाउंट से इंफॉर्मेशन मिलेगी, कलेक्ट होगी, वो पास्ट इंफॉर्मेशन होगी, इट्स मीन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हम वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन अकाउंट से मिलती नहीं है। ओके, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो व्हाट इज द अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इज an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof, उसको क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग बोला जाता है। सेकंड पॉइंट है अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें फर्स्ट था फाइनेंशियल कैरेक्टर, सबके अंदर मनी होता है। दूसरा था मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कहीं से लेते हो तो सामने मनी में ही पेमेंट करना पड़ेगा। थर्ड वन इज द क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके टाइप के हिसाब से, वो क्रेडिट है, कैश है, परचेस किया है, सेल किया है, उस हिसाब से। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका रिजल्ट आप पता चलता है कि इससे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, इट्स कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। देन है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, हमको अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्वांटिटेटिव मतलब नंबर में होती है, क्वालिटेटिव में होती नहीं है। देन इकोनॉमिक डिसीजन, तो आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है या तो किसी को क्रेडिट सेल करना है, बहुत सारे टाइप के डिसीजन हो सकते हैं, उस आप अकाउंटिंग से इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट पॉइंट था उसका हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट पास्ट के रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसे अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है इट्स कॉल्ड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या होगा कि अकाउंट के अंदर कौन से वर्ड यूज होते हैं, उस हर एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है अकाउंट की लैंग्वेज में, बिजनेस की लैंग्वेज में, वो उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको बोला जाता है कि एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन, किसका एक्सचेंज, प्रोडक्ट या सर्विस का, कैसे, कैश या क्रेडिट में, तो उसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, किसी के पास से लिया या तो किसी को दिया, कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन बोला जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट भी हो सकती है या तो सर्विस भी हो सकती है, ऑफ बिजनेस ऑफ टू और मोर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। तो व्हाट इज द कैश ट्रांजैक्शन और व्हाट इज द कैश और क्रेडिट क्या है, तो जब अब ट्रांजैक्शन होता है तब जब ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाता है, तुरंत ही पैसा का पेमेंट किया जाता है, तो उसको कैश ट्रांजैक्शन बोला जाता है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर जब ट्रांजैक्शन हुआ तब ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं किया जाएगा, उसका पेमेंट फ्यूचर के अंदर किया जाएगा, 1 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद, 15 दिन के बाद, वैसे जो पेमेंट होता है उसको क्रेडिट बोला जाता है। तो व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस टू और मोर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड क्रेडिट। सेकंड वन इज द इवेंट। तो व्हाट इज द इवेंट, इवेंट मींस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका जो भी रिजल्ट होता है उसको इवेंट बोला जाता है। इवेंट मींस सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन, तो उसको क्या बोला जाता है, इवेंट बोला जाता है। थर्ड पॉइंट इज द कैपिटल। तो व्हाट इज द कैपिटल, जब बिजनेस का ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोला जाता है। और कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है, कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। तो व्हाट इज द कैपिटल, एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर टू कमांड्स द बिजनेस इज नोन एज द कैपिटल।
बिजनेस का ऑनर उसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कमांस करने के लिए जो इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोला जाता है। और कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है। कैपिटल वो क्या है? बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज अ ड्राइंग। जब बिजनेस के ओनर को अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी चीज की जरूरत होती है, या तो पैसों की जरूरत होती है, और वो चीज या पैसे वो बिजनेस में से विड्रॉ करता है, बिजनेस में से अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले जाता है, तो उसको ड्राइंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है। व्हेन अ ओनर ऑफ बिजनेस विड्रॉ एसेट्स फ्रॉम बिजनेस मींस कैश और गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस, दिस नोन एज अ ड्राइंग। उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है। और ड्राइंग करने से कैपिटल का रिडक्शन होता है, ड्राइंग करने से कैपिटल कम होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब फाइनल अकाउंट बिजनेस के ओनर प्रिपेयर करते हैं तो ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से डिडक्ट किया जाता है। ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से क्या किया जाता है? डिडक्ट किया जाता है। इसलिए ड्राइंग करने से कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस होती है। ओके, लास्ट अपना नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटीज। तो व्हाट इज द लायबिलिटीज? अमाउंट पेबल, किसी को भी पैसा पे करना बाकी है। क्यों पे करना बाकी होगा? या तो आपने कहीं से क्रेडिट पे परचेस किया होगा, वो परचेस गुड्स भी हो सकता है, या तो आपने कहीं भी क्रेडिट पे एसेट परचेस की होगी तो उसका पेमेंट जो करना बाकी है वो अपनी लायबिलिटीज होती है, या तो हमने कहीं से बोरो मनी किया है, पैसा लिया है, बैंक से लोन ली है, या तो अपने फ्रेंड के पास से पैसे लिए हैं, या तो किसी एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करना बाकी है, तो जो पैसा पेमेंट करना बाकी है वो अपने लिए लायबिलिटीज होती है। वो बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेस, किसके लिए? क्रेडिट परचेस के लिए ऑफ गुड्स या तो एसेट्स, और अमाउंट पेबल फॉर बोरो मनी इज नोन एज अ लायबिलिटी। तो उसको क्या बोला जाता है? लायबिलिटीज बोला जाता है। किसी को भी पेमेंट करना बाकी है उसको वो अपनी लायबिलिटीज होती है, और जब तक आप पे नहीं करते तब तक वो बिजनेस की लायबिलिटीज रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर तो उस लायबिलिटीज के दो तरीके से टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले अपने टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन के हिसाब से टू टाइप्स है, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो व्हाट इज द इंटरनल लायबिलिटीज? इंटरनल लायबिलिटीज मतलब ऑनर की लायबिलिटीज। ऑनर का जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटीज बोला जाता है। वो क्या बोला जाता है? इंटरनल लायबिलिटीज। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज मींस थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटीज होती है उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोला जाता है। तो थर्ड पार्टी मींस फीस, देखो बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी बिजनेस है, सेकंड पार्टी बिजनेस का ओनर है, एंड थर्ड पार्टी कौन कौन हो सकता है? कहीं से क्रेडिट परचेस किया है, किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करना बाकी है, या तो हमने बैंक के पास से लोन ली है, किसी फ्रेंड के पास से लोन ली है, वो थर्ड पार्टी के अंदर कैलकुलेट होता है, इसलिए उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोला जाता है। इंटरनल लायबिलिटीज मतलब ओनर की लायबिलिटीज, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब थर्ड पार्टी की किसी की लायबिलिटीज होती है, उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से लायबिलिटीज के टाइप्स, दो टाइप है उसमें भी, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। जो करंट लायबिलिटीज होती है उसका पेमेंट शॉर्ट टर्म में किया जाता है, मतलब विद इन 12 मंथ के पहले पहले करना पड़ता है, या तो एक साल के पहले पहले करना पड़ता है, उसको करंट लायबिलिटीज बोला जाता है। और उसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, इसलिए उसका दूसरा नाम करंट लायबिलिटीज का शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी उसको आप बोल सकते हैं। दूसरा है अपना नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का जो पेमेंट है वो आफ्टर 12 मंथ मतलब 12 महीने के बाद करना होता है, 12 मंथ के बाद या तो एक साल के बाद करना पड़ता है। उसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, एक साल 12 मंथ से ज्यादा होता है, तो उसको नॉन करंट लायबिलिटीज बोला जाता है। जिसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ करना है, एक साल के बाद करना है, उसको नॉन करंट लायबिलिटीज बोला जाता है। और नॉन करंट लायबिलिटीज का टाइम पीरियड ज्यादा होने की वजह से उसका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उसका क्या नाम है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो आज अपने सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखा कि क्या है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट thereof। उसको क्या बोलते हैं? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ओके, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट पॉइंट था फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, interpretation of transaction, quantitative information, economic decision and historical information, वो हमने कैरेक्टरिस्टिक अकाउंट के अंदर पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट था अपना टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट के अंदर, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट, कैपिटल, ड्राइंग एंड लायबिलिटीज। ये 5 पॉइंट अपने टर्मिनोलॉजी के अंदर देखे हैं। तो अभी टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट के बहुत सारे पॉइंट बाकी है, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके।